Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा उसमें फोकस होगा कि कैसे कोरोजन से बचा जाए। मतलब किसी मेटल पे जो कोरोजन होता है उसके रिजल्ट पे जो मेटल की जो सरफेस जो होती है डीके हो जाती है, सड़ जाती है, जंग लग जाता है, मुरझा लग जाता है, मेटल बेकार हो जाती है, टूट जाती है, ब्रिटल होती है। तो वह कैसे बचा जाए कि किसी मेटल पे कोरोजन ना हो। तो आज का जो वीडियो होगा हम फोकस करेंगे उन सारे मेथड पे जिससे कोरोजन से बचा जा सकता है, और हम बताएंगे कि कोरोजन से बचने का क्या क्या आइडिया है। तो आज का जो वीडियो होगा फोकस होगा कि कोरोजन से कैसे रक्षा किया जाए, कैसे बचा जाए। तो वीडियो का नाम होगा प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन से बचाव। तो कोरोजन से बचाव के लिए अलग अलग मेथड है। जो तीन इंपॉर्टेंट मेथड है। नंबर 1 है जिसका नाम है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन। तो हम नंबर 1 मेथड पे बात करेंगे, बैरियर प्रोटेक्शन। तो कोरोजन से बचने के लिए हम बैरियर लगा देते हैं। बैरियर माने क्या था? अवरोध। अवरोध माने होता है ढाल, स्क्रीन, शील्ड होता है। अब माने कोई मेटल है, आप चाहते हैं मेटल का कोरोजन ना हो, मेटल ज़्यादा देर तक जिंदा रहे, मेटल न सड़े न गले, तो उसके लिए मेटल के ऊपर हम एक काम कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो है कि हम मेटल के ऊपर पेंट का लेप लगा सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ का इस्तेमाल, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं कार में या किसी मोटर में, बाइक में, बस में, ट्रक में जो मेटल्स होते हैं उस मेटल्स को ज़्यादा देर तक रक्षा करने के लिए पेंटिंग कर देते हैं। तो पेंटिंग कर देने से मेटल पर कोरोजन नहीं होता, क्योंकि जो पेंटिंग होती है, जो पेंट होता है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अधिकतम होते हैं नॉन पोलर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वे तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं, इसीलिए उनके द्वारा, उनके आ जाने से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनने की उम्मीद नहीं रहती, चांस नहीं रहता है। तो जब तक मेटल पे पेंट रहता है मेटल की रक्षा हो जाती है, मेटल का कोरोजन नहीं होता है। तो मैंने कहा कि कोरोजन से कैसे बचा जाए, उसका जो सबसे फर्स्ट मेथड है उसका नाम है बैरियर प्रोटेक्शन। माने अवरोध करके हम किसी मेटल की रक्षा कर सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट सब मेथड है वह है पेंटिंग करके। पेंट कर सकते हैं, वो तो आम जिंदगी में होता ही है। दूसरा जो सब मेथड है, देखा अगर जो मिस्त्री लोग होते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, जहाँ पे सर्विसिंग हो, जहाँ पे औजार होते हैं, वे क्या करते हैं, अपने औजार पर ग्रीस, तेल या मोबिल लगा देते हैं, तब उससे काम करते रहते हैं। तो उससे यह काम रहता है कि तेल, ग्रीस, मोबिल की लग जाने से फ्रिक्शन नहीं होता है, एक प्रकार की फिसलन होती है। तो जो मेटल जो होता है रगड़ नहीं खाता, तो मैकेनिकल एनर्जी भी कम हो जाती है। मेटल जो होता है सड़ता गलता नहीं, घिसता उठता नहीं है। और ग्रीस, मोबिल जो होते हैं वो भी एक प्रकार के पेट्रोलियम सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तब उनके ऊपर भी कोरोजन नहीं होता है। तो जो औजार होते हैं, जो पेचकस होते हैं, जो मिस्त्री मैकेनिक होते हैं, अपने औजारों पर ग्रीस या मोबिल या तेल का यूज करके ज़्यादा देर तक उस मेटल की रक्षा करते हैं, इससे भी कोरोजन रुक जाता है। तो नंबर 1 क्या था? पेंट लगा के। इसका हम काम करते हैं जब गाड़ियाँ बनती हैं। दूसरा होता है औजारों पर तेल, मोबिल का इस्तेमाल करके। तीसरा एक सब मेथड है, अगर कोई मेटल है, आप चाहते मेटल का कोरोजन ना हो, तो उस मेटल के ऊपर उस चीज का लेप लगा दिया जाए, जो उस मेटल का लेप लगा दिया जो मेटल कोरोजन नहीं करती है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स नीचे आती हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन बहुत कम रहता है, उनकी मेटेलिक पावर बहुत कम रहती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने की क्षमता बहुत कम रहती है। तो अगर उस मेटल को लोहे पर, जिंक पे, कॉपर पे लगा दिया जाएगा तो वह मेटल जो होती, क्योंकि खुद तो कोरोड होती नहीं है, इसीलिए नीचे वाले मेटल को भी मेंटेन करती है। तो 3 सब मेथड हो गया बैरियर प्रोटेक्शन का, पेंटिंग करके,
तेल मोबिल का इस्तेमाल करके और किसी भी पर्टिकुलर मेटल के ऊपर नॉन कोरोडिंग मेटल का इस्तेमाल करके, जैसे लोहे के ऊपर आप क्रोमियम लगा दीजिए, तो क्रोमियम चूंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आती है, तो क्रोमियम चूंकि खुद जो है जंग नहीं लगाती है, मूर्छा नहीं खाती है, तो जहां जाती है उस लोहे को भी ज़्यादा देर तक मेंटेन करती है। अब जो दूसरा जो मेथड आता है, जो दूसरा जो आइडिया है वह है सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड, यह बहुत इंपॉर्टेंट, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसको ध्यान से सुनिए और इसमें कंपटीशन में सवाल बनते हैं, आप रिस्पॉन्स करेंगे मेरी बात सुनने के बाद। यह बहुत अच्छा मेथड है। सैक्रिफाइस माने होता है बलिदान करना, अपने आप को लुटा देना या डिजॉल्व करा देना। इसमें क्या होता है, कोई मेटल आपके पास है तो उस मेटल के ऊपर एक ऐसी मेटल को लगा देते हैं जो बॉडीगार्ड के रूप में रहती है, एक सेना के रूप में रहती है, पहले अपने आप को डिजॉल्व कराती है, बलिदान करती है, मरती है, फिर किसी को मरने देती है। अब मान लीजिए कोई मंत्री एमपी एमएलए होते हैं तो उनके आगे बॉडीगार्ड रहते हैं ना, जब हमला होता है तो जो बॉडीगार्ड होते हैं, जो सेना होती, जो सिपाही पहले मारे जाते हैं, उनकी रक्षा हो जाती है। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर टाइप की मेटल के ऊपर हम किसी बॉडीगार्ड का लेप लगा देते हैं, तो लेप को लगा करके पहले उनका होगा, उसके बाद उसका होगा, कुछ देर बाद होगा, तब तक उसकी जिंदगी बच जाती है। इस प्रकार का जो मेथड कहलाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है लोहा। लोहे का सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का बहुत दो इंपॉर्टेंट मेथड है। एक है सब मेथड है गैल्वेनाइजेशन, इसका आप नाम सुने होंगे, गैल्वेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं गैल्वनीकरण। और दूसरा है टीनिंग, ये भी आप नाम सुनेंगे, टीनिंग। ये दो एग्जांपल लेकर के आपको मैं समझा देता हूं। तो जिंक जब आयरन के ऊपर आता है तो यह घटना कहलाती गैल्वेनाइजेशन, और जब टिन आयरन के ऊपर आता है तो यह घटना कहलाती है टीनिंग। तो अगर आपके पास लोहा है, लोहे की कोई चीज है, बहुत महंगी है, और आप चाहते हैं कि लोहा की वो जो चीज है ज़्यादा देर तक जिंदा रहे, मूर्छा न खाए, रस्टिंग न रहे, जंग न लगे, तो उसका हम करवा देते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक की लेयर का मेटल की लेयर पे आ जाने की जो घटना होती है उसका नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। लेयरिंग ऑफ जिंक मेटल्स ऑन पर्टिकुलर मेटल्स इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं गैल्वनीकरण। इस पे एक सवाल रिस्पॉन्स करेंगे आप, ठीक है। अब गैल्वेनाइजेशन जो होता है, जिंक जब लोहे पे आ जाएगा, अब मान लीजिए आपकी लोहे की छड़ है और इसके ऊपर आपने जिंक जो है, जिंक की एक लेयर बन गई है। अब यह चीज अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आएगा तो पहले जिंक मूर्छा खाएगा, पहले जिंक का कोरोजन होगा, उसके बाद किसका होगा, लोहे का होगा। तो अगर जिंक का कोरोजन होने में 10 साल लग गया तो लोहा तो 10 साल बच गया। तो यह क्या करता है, अपने आप का बलिदान करके लोहे की रक्षा करता है। तो किसी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर का लगना कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। इसके कारण से लोहे का कोरोजन रुक जाता है। इस पूरी घटना का नाम होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब एक सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है? जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोहे के ऊपर आता है, लोहे के ऊपर आता है, तो जिंक जो है उसकी नेगेटिव एसआरपी वैल्यू ज़्यादा रहती है। एसआरपी माने होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल। आप जानते हैं जो लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आते हैं वे ज़्यादा मेटेलिक होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, फटाफट ऑक्सीडाइज होते हैं, अच्छा एनोड का काम करते हैं, जल्दी डिजॉल्व होते हैं, सड़ जाते हैं, मूर्छा खाते हैं, जल्दी करोड़ होते हैं। तो जिंक जो है इसके ऊपर है, तो ये पहले करोड़ होगा, आयरन बाद में करोड़ होता है। एक सवाल बनता है नेट में, आईआईटी में, बीएससी में भी आता है कि अगर मेटल के ऊपर जिंक की लेयर आ गई, मतलब आपने किसी मेटल का गैल्वेनाइजेशन तो हो गया, अगर गलती से खुरचा गया या कोई चीज रगड़ खा गई,
तो रगड़ के खा जाने से तो जिंक लेयर हट जाएगी, तो क्या कोरोजन होगा कि नहीं होगा? कोरोजन नहीं होगा। गैल्वेनाइजेशन होने के बावजूद भी गैल्वेनाइजेशन हो गया है और अगर खुरचा गया है, रगड़ खा गया है, जिंक लेयर हट गई है, तब भी कोरोजन नहीं होगा। यह बड़ी खास बात। ऐसा क्यों होगा उसके पीछे देखिए। मान लीजिए आपके पास एक लोहा मेटल था, आपने जिंक लेयर लगा दिया, मतलब लोहे का हो गया गैल्वेनाइजेशन। अब जो है कहीं से खुरचा गया या कहीं से रगड़ खा गया, तो यह लोहा जो है इसकी जो सरफेस हो गई वो क्या हो गई? ओपन हो गई। तो अब कह रहा है, अब लोग कहते हैं क्या इसका कोरोजन होगा कि नहीं होगा? कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि जब ये खुरचा जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए यहाँ आके बैठ गया, तो इलेक्ट्रोलाइट के बैठने से यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बन जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक जो होगा वह एनोड का काम करेगा और जो आयरन जो होगा वह कैथोड का काम करेगा। क्यों करेगा जिंक एनोड का काम? आप जानते हैं कि जो मेटल ज़्यादा ऑक्सीडाइज होती है वह एनोड का काम करती है, और जो मेटल कम ऑक्सीडाइज होती है वो कैथोड का काम करती है, या जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होती है वो तो एनोड होती है, और जो नीचे होती है वह क्या होती है? कैथोड होती है। कि मतलब गैल्वेनाइजेशन होने के बावजूद भी अगर खुरचा गया, रगड़ खा गया और इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आ भी गया, तब भी कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया मैकेनिज्म में, तो जो जिंक है बगल में है ही है, तो वह एनोड का काम करेगा और आयरन हो जाएगा कैथोड का काम। और जो एनोड होगा वह ऑक्सीडाइज होगा, Zn++ में होगा, यह डिजॉल्व होगा, और आयरन जो होगा रिड्यूस होगा, यह आयरन के रूप में आएगा। मतलब आयरन यहाँ से नहीं निकलेगा, उसी पर डिपॉजिट होगा, लेकिन जिंक जो है सड़ सड़ के निकलता जाएगा। मतलब जिंक हर हालात में खुरचाने के बाद भी, रगड़ खाने के बाद भी अपने मालिक या अपने लोहे की रक्षा करता है। इस पूरी घटना का नाम है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन या गैल्वेनाइजेशन। इस पे एक सवाल बनेगा, पक्का सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है, तब तो हमने आपको समझा दिया। अब दूसरा आता है टिनिंग। टिनिंग में क्या होता है कि टिनिंग में आयरन के ऊपर हम एसएन का लेप लगाते हैं। एसएन को ऊपर एक लेयर होती है। तो हमने कहा कि सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में किसी भी पर्टिकुलर मेटल के ऊपर पर्टिकुलर मेटल की लेप लग जाती है। अगर यह लेप जिंक की रहती है तो यह घटना कहलाती है गैल्वेनाइजेशन, इसको मैं समझाया। और अगर यह जो होता है एसएन की रहती है लेयर, तो वह घटना कहलाती है टिनिंग। तो जब किसी भी पर्टिकुलर मेटल पर एसएन की लेप हो जाती है तो यह घटना कहलाती है टिनिंग, और इसके नाते वह पर्टिकुलर मेटल की रक्षा हो जाती है, क्योंकि यह उसको कोरोजन को रोक लेता है। अब ये सवाल उठता है, क्या टिनिंग होने के बाद अगर कोई मेटल खुरचा जाए या कोई धक्का लग जाए, रगड़ खा जाए, तो क्या कोरोजन होगा कि नहीं होगा? कोरोजन होगा, लेकिन जिंक में कोरोजन नहीं होता था। मतलब अगर गैल्वेनाइजेशन है तब धक्का खाने, खुरचाने के, रगड़ खाने बाद भी कोरोजन नहीं होगा, लेकिन अगर टिनिंग है तो धक्का खाने, खुरचाने के बाद कोरोजन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एसएन आयरन के नीचे आता है। माने एसएन जो है आयरन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एसएन जो है आयरन से कम ऑक्सीडाइज होगा। तो मान लीजिए खुरचा गया तो ऊपर की लेयर हट जाएगी, तो वह इलाका थोड़ा खाली हो जाएगा, एक स्पेस बन जाएगा। उस स्पेस में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट संपर्क में आएगा तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पैदा होने लगेगा। उस समय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब पैदा होगा तो एसएन जो बिहेव करेगा वह करेगा कैथोड का अब, और आयरन जो होगा यह बिहेव करेगा एनोड का। लेकिन जिंक वाले केस में जिंक बिहेव करता था एनोड का और आयरन बिहेव करता था कैथोड का। इस वाले केस में क्या है, एसएन बिहेव करेगा कैथोड का, आयरन बिहेव करेगा एनोड का। तो जब आयरन एनोड का काम करेगा तब जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है उस पर होता ऑक्सीडेशन, न्यूट्रॉनों का लॉस होता है। आयरन जो होगा सड़ सड़ के गल गल के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिजॉल्व होने लगेगा, माने खराब होने लगेगा, मूर्छा खाने लगेगा। इसीलिए इसके
आधार पे जो मैंने रिजल्ट निकाला है कि किसी मेटल का गैलोनाइजेशन, गैलोनीकरण ज़्यादा फायदेमंद है टिनिंग से। तो यह तो हो गया आपका बैरियर प्रोटेक्शन। एक था तो उसमें मैं 3 हेडिंग थी और सैक्रिफिशियल में 2 हेडिंग थी। अब थर्ड मेथड आता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। मेथड आता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जो लोहे की जो पानी की पाइप होती है, जब अर्थ में जाती, ज़मीन में खोद के लाई जाती है, तो लोहे पर जंग तो होगा ही। इससे होगा कि लोहे की पाइप से पानी गुजरेगा, पानी में आयंस होते हैं, TDS वैल्यू रहती है, इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, तो वह पानी की जो पाइप होती है मुरझा के फट सकती है, ख़राब हो सकती है, बहुत दिक्कत पैदा हो सकती है और पानी इम्प्योर हो सकता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जो लोहे की जो पाइप होती है, जब लोहे की पाइप को डाला जाता है नीचे से पानी में, तो उसके बगल में एक ऐसा मेटल डालते हैं जिसको एनोड के रूप में बिहेव करते हैं। लोहे के पाइप को कैथोड के रूप में डाल देते हैं और जो मेटल्स होता है वह एनोड रूप में डाल देते हैं और उसका संपर्क कर देते हैं बिजली से। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, जैसे ही बिजली की मदद से बिजली आप देते हैं, वैसे जो बगल में जो एनोड की राड होती है वह ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडाइज होकर सड़ने लगती है और लोहे की पाइप की सुरक्षा करती है। क्योंकि आप जानते हैं पहले से ही कि एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। तो जो राड एनोड की होती है वह तो ऑक्सीडाइज होती है, सड़ती रहती, गलती रहती है। अब बगल में जो कैथोड की राड होती है, कैथोड की मेटल्स होती है, वह डिपॉजिट होकर मोटी होती जाती है, सड़ना गलना बंद करके और स्ट्रांग होती जाती है। तो अगर हमें किसी मेटल की रक्षा करनी है तो उस मेटल को आप कैथोड के रूप में इस्तेमाल कीजिए और उसके बगल वाले मेटल को एनोड के रूप में कीजिए और उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में रखिए। जैसे आप बिजली आप डालेंगे वैसे रिएक्शन होगी तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होगा डिडक्शन। कैथोड आपकी मेटल है, आप जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, तो इस आधार पे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था वह था कि आप कैसे कोरोजन से बचाव करेंगे। तो मैं 1 मिनट में फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। नंबर 1 है बैरियर प्रोटेक्शन, अवरोध करके। उसमें नंबर 1 था कि आप पेंटिंग कर सकते हैं। दूसरा था कि किसी तेल या मोबिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड था कि उस मेटल की पेंटिंग कर सकते हैं जो कभी कोरोड नहीं होती है। दूसरा था सैक्रिफिशियल, उसमें था नंबर 1 था गैलोनाइजेशन, दूसरा था टिनिंग। इन दोनों से एग्जाम में सवाल आते हैं, नेट में, इंटरमीडिएट में, जी एडवांस में, मेन में भी सवाल आते हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। थर्ड था आपका इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इसका इस्तेमाल करते हैं पानी की पाइप की रक्षा करने के लिए एनोड की किसी मेटल के इस्तेमाल करके। तो यह हो गया कोरोजन का प्रिवेंशन। ये ख़त्म हो गया। वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, बार बार देखिए। और अभी तक जितने बच्चे या जो लोग जो इस सब्जेक्ट से प्यार करते हैं या जो इसका अपने कंपटीशन में ज़िंदगी में इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, वह हमारे अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हर वीडियो को देखिए और जितनी आपकी समस्याएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, आप कमेंट लिखिए और उस पर वीडियो बन के हमारा आपके पास जाएगा। धन्यवाद।